नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का प्रहरी एकेपी न्यूज़ और मैं हूं आप सबके साथ वैष्णवी। आज का प्रहरी एकेपी न्यूज़ इस वक्त उपस्थित है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर आयोजित हुआ है राजनीति की वार्ता का 8वां वर्षगांठ। आपको बता दें कि इस विशेष आयोजन में शिवसेना एनडीए गठबंधन एवं चुनाव के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित हैं और साथ ही कार्यक्रम में आए हुए हैं देश भर से तमाम भावी नेता। देखिए मेरे साथ ये खास रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ है खास, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, रफी मार्ग, नई दिल्ली में 30 जून 2025 दिन सोमवार को राजनीति की पाठशाला संस्था के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें डॉक्टर अभिषेक वर्मा जी, मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक गठबंधन एवं चुनाव शिवसेना, श्री सुखवीर शर्मा जी, अध्यक्ष ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, श्री रोहित पांडे जी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व सचिव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में देश भर से पत्रकारों और अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया और डॉक्टर अभिषेक वर्मा जी का स्वागत पौधा और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। आप सभी को राजनीति की पाठशाला के 8वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। मुझे बेहद गर्व है कि आपने मुझे आज आमंत्रित किया, इस मंच पर मुझे आपने स्थान दिया और मैं यहाँ उपस्थित हो गए। उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रयत्न कर रहा हूँ जो 2017 में आज हमने अपनी यात्रा जिसके साथ शुरू करें, उस सोच में साथ बात हर नागरिक संविधान को समझे और लोकतंत्र में भागीदार बने। पिछले 8 वर्षों में राजनीति की पाठशाला ने अनेक तरीकों से संविधान को बनाने का काम किया है। किसी भी गांव बैठक, किसी भी स्कूल की कार्यशाला, किसी भी शहर में चर्चा, एक ही संगठन में नहीं, पंडित सुखवीर शर्मा जी भगवान परशुराम से कम नहीं मानते जाएंगे। राजनीति की पाठशाला के माध्यम से हमारे बहुत ही प्रिय भाई अजय पांडे जी ऐसे गुरु हैं जो इतने भगवानों को मिलाने का काम करते हैं। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये क्या चीज है और आप क्या सिखाएंगे और क्या बताएंगे। आज का दौर देखा जाए, अभिषेक भाई छोटे भाई है हमारे, बड़ा प्यार है इनसे, हमारा बहुत पुराना प्यार है। इनके पिताजी से हमारे संबंध, जो देश के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर। सर, राहुल गांधी जी कहते हैं कि आरएसएस संविधान का उल्लंघन करती है। हालांकि जब इमरजेंसी था उस समय देखा गया कि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा, कांग्रेस सरकार ने जो है संविधान की धज्जियां उड़ाई, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी जी जो बोलते हैं उनको खुद नहीं मालूम कि वो बोलते क्या हैं। जब इमरजेंसी लगी थी संविधान को रद्द कर दिया गया था, रद्द। जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे, कोई भी बड़ी बड़ी पार्टी के, सबको अंदर डाल दिया गया था और कोई भी सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज कुछ नहीं, सब सस्पेंड हो गई थी। और आपको एक बहुत पुराना 10-12 साल पुरानी बात है, आपको एक चित्र याद होगा, मनमोहन सिंह जी ने एक विधेयक लाए थे, बिल लाए थे और राहुल गांधी जी ने स्टेज पे जाकर उसको ऐसे फाड़ा था। तो वो खुद राहुल गांधी को कोई इसकी वैल्यू नहीं है, ना पार्लियामेंट की वैल्यू है उनको, ना संविधान की वैल्यू है, ना उनको किसी चीज़ की कीमत मालूम है। और अपने प्रधानमंत्री का, जो मनमोहन सिंह जी ने लाए थे, अपने प्रधानमंत्री का बिल उन्होंने फाड़ा था। तो इनको सोचना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं, उस तरह की बातें ना बोलें तो अच्छा है। सर, इनकी स्टेटमेंट एक और है। इनका ये कहना है कि आरएसएस जो है वो संविधान हटा करके मनुस्मृति लाना चाहती है। हालांकि मनुस्मृति भारतीय सभ्यता का रीढ़ की हड्डी है, कोड ऑफ कंडक्ट है। इस पर आप क्या कहेंगे? उनको पहले राहुल गांधी जी को पहले मनुस्मृति पढ़नी चाहिए,
एक बार जब वो पढ़ लेंगे तो इस तरह की बात मुझे विश्वास है वो नहीं बोलेंगे। और अगर फिर भी बोलते हैं तो उनको मैं पहले से ही जवाब दे देता हूँ कि मनुस्मृति एक अपना एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। किस तरीके से अपने आप को सनातन में हमें अपने आप को ढाल के अपने आप को आदर्श में करना चाहिए। संविधान अलग है और मनुस्मृति अलग है। उनको पहले मनुस्मृति पढ़नी चाहिए राहुल जी को, फिर उसके बाद इस तरह की बात बोलनी चाहिए। सर, मैं आखिरी में आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी, अभी हाल ही में इटावा उत्तर प्रदेश में कथावाचक के साथ एक घटना ऐसी हुई जिसको विपक्षी, खास तौर पे बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई या कांग्रेस हो गई, इसे यादव बनाम ब्राह्मण यानी कि जातिगत की ओर लेकर जा रही है, जातिगत राजनीति कर रही है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जाति के अनुसार, जाति के बेसिस पे हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। वोट की राजनीति है, ये बड़ी छिछोरे तरह की बात कर रहे हैं। ये रादर इनको, हमारा ये मानना है, हमारी शिवसेना पार्टी का ये मानना है, जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो। तो इन सब चीज़ों को कोई अर्थ नहीं है। जो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, अलगाववाद की बातें कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए और ऐसी राजनीति बहुत शर्मनाक है। ये सब राजनीति नहीं करनी। अभी आपने अपने भाषण में कहा कि बड़े वृद्ध लोग जो हैं अभी भी राजनीति में हैं, युवाओं को मौका नहीं दे रहे हैं। आप किसकी ओर टारगेट कर रहे थे अपने भाषण में? देखिए, अब नए चेहरे को लाना बहुत ज़रूरी है। ये राजनीति वाकई में, मैं आपसे क्या, अभी मैंने भाषण में यही कहा कि हमारे ब्लड में है, हमारे खून में। हम राजनीति से कभी हट के जा ही नहीं सकते। आप ये समझिए कि अगर कोई राजनीति से मुंह मोड़ ले तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। ऐसे कौन से राजनेता हैं सर जो युवाओं को आने का मौका नहीं दे रहे हैं? देखिए, यही तो बात है कि वो अपनी विरासत लेके चलते हैं। कौन सर? जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे आगे आने पीछे आपने देखा होगा, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि देखिए, एक एक्सपीरियंस जरूर होता है, एक अनुभव जरूर होता है किसी न किसी पार्टी का, और कोई न कोई अपना योगदान देता है और अपनी बलिदानी भी देता है। अब कांग्रेस पार्टी के कह लीजिए आप, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कह लीजिए, वही गिने चुने लोग हर तरीके से कहीं ना कहीं सामने आते हैं। तो मेरी अपील सिर्फ इतनी है लोगों से कि उन नौजवानों को भी आना चाहिए जो ये कहते हैं कि मुझे कॉरपोरेट सेक्टर में जाना है, वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक लिमिटेड किसी फील्ड में जाना है, क्षेत्र में जाना है। ऐसा नहीं है। आपको राजनीति एक ऐसी चीज़ है, देखिए, कानून पालन करिए, लेकिन कानून बनाने का भी तो हक है आपका। तो कानून बनाने का हक अगर आपके पास है और उससे भी आप वंचित रहते हैं तो ये तो आपकी गलती है। तो मेरा बस संदेश ये होगा कि कानून बनाने का भी मादा रखिए। कानून कैसे बनता, कौन लोग बनाते हो, कहाँ बनता है, वहाँ तक भी जाने का आपका प्रयास होना चाहिए। सर, आप भविष्य के कानून के जिम्मेदार कंधों के बीच में खड़े हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि राजनीति की पाठशाला आने वाले 15 सालों के बाद भारतीय राजनीति को किस प्रकार से देखती है, कहाँ जाता हुआ देखती है? बिल्कुल, देखिए, राजनीति का स्कूल इसीलिए खोलने की ज़रूरत है क्योंकि राजनीति में जिस तरीके से गिरावट आई है, देख रहे होंगे आप कि अब आप जो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, उसी संविधान को तार तार किया जाता है। उसी संविधान पे एक तरीके से आप डे टू डे हर दिन जो है चर्चा इस बात की होती है कि जो संविधान एक भारत आज़ादी के बाद हमें मिली, वो संविधान आज क्यों कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग मान नहीं रहे हैं, क्यों उसमें फेरबदल करते हैं किसी जातिवाद के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, सर्व धर्म समभाव की बात है, बहुजन सुखाय हिताय की बात है। तो अगर आप देखेंगे कि ये विविधता से भरी हुई है हमारा हिंदुस्तान है। बिल्कुल सही कहा रोज भैया ने कि जिस प्रकार से आज संविधान की हत्या हो रही है, राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, वो आप देखिए किस तरीके से राजनीति का स्तर गिर गया है। तो इसीलिए राजनीति की पाठशाला की ज़रूरत है कि लोगों को सीखने की ज़रूरत है और आने वाले भविष्य में लोग आगे बढ़ें, राजनीति में तरक्की करें, यही हमारी कामना है। और इसी के साथ राजनीति पाठशाला का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ जैसे आज हम लोग देख रहे हैं, मैंने कहा कि हमारा पॉलिटिक्स चेंज होना चाहिए। रेदर देन टॉकिंग अबाउट द कास्ट, रेदर देन टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, वी शुड मोर फोकस ऑन द डेवलपमेंट, द ग्रोथ, द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई लर्न फ्रॉम दिस एज, दैट वी शुड मोर फोकस ऑन द एजुकेशन। In politics, and I think that politicians should be literate. Just because they have been chosen and elected by the people, it is not enough. Literacy and having basic knowledge about current affairs or how the country is working, they must know about it. थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए सर, अभी राजनीति की पाठशाला के फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं। इससे लोगों में जागरूकता आती है।
आज के टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, अलग अलग सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करेंगे, बोलेंगे बहुत गंदगी है, ये है वो है। बट आज के टाइम पे क्या पब्लिक को ये सब चीज़ें पता है? उनको पब्लिक में खुद में अवेयरनेस नहीं है। अनलेस वो अवेयरनेस आती है, आई डोंट थिंक कि उनके पास क्रिटिसाइज़ करने के लिए इतना कुछ है, हवाई बातें करते रहते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए आज का प्रहरी एकेपी न्यूज़ के साथ। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको ये कवरेज।